मेडिकल क्लास में आज चैप्टर 3 की चर्चा करेंगे। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, जब आपसे पूछा जाए या जब आपको समझ में ना आए तभी आप बोलेंगे, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अपन पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखिए, इस लाइन की ये रेखा जो है इसके 3 नाम है। कितने नाम है? 3। इसको x और फिर अक्ष जब लिखते हैं ये डैश का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है? x अक्ष, या इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। आवाज आप लोग ना करेंगे, मैं बोलूंगा, जहां डाउट होगा तो पूछ लेना। इसको y बराबर 0 भी कहते हैं। y बराबर 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये x अक्ष है, x अक्ष में y का मान 0 होता है। याद रखना, y का मान कहाँ 0 होता है? x। इसका नाम है y अक्ष। लिखने का तरीका है ये y फिर डैश लगा के अक्ष लिखते हैं, ठीक है? इसका दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका एक और नाम है x बराबर 0। इसमें बराबर लिखा हुआ है, मतलब ये समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण क्या हो गया? x बराबर 0। x अक्ष का समीकरण y बराबर। अब 4 कोने बन गए, तो इनके चतुर्थांश कह देंगे इनको। इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। अब देखो, घड़ी के उल्टा दिशा में चलेगी घड़ी, ठीक है? गणित में घड़ी जब उल्टा चलती है तब उसको धनात्मक दिशा माना जाता है, ठीक है? अब क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, गणितज्ञों ने ऐसे बनाया है कि ऐसे मानना है, ठीक है? तो अपन मान रहे हैं। महाजनो येन गताः सपन्थाः, जो महापुरुष लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता सही होता है। तो जो रास्ता बता के गए उसी रास्ते पर अपन चलेंगे। इसका नाम द्वितीय चतुर्थांश। इसके आगे ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए, केवल 7 जगह है कोई बिंदु स्थित हो सकता है। कितनी जगह? 7 जगह। तो 4 तो ये कोने आपको दिख गए। यस सर। 2 हो गई अक्ष, x अक्ष और एक हो गया मूल बिंदु। तो जैसे 7 महाद्वीप होते हैं दुनिया में, पूरे पृथ्वी में 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप में ही अपन लोग होंगे किसी न किसी महाद्वीप में, ठीक है? हम लोग ऐसे महाद्वीप में। तो इसी प्रकार से कोई भी बिंदु जो है 7 जगह पर होगा। कहाँ कहाँ हो सकता है? प्रथम चतुर्थांश। आप लोग इसको बनाना चालू कर दें। यस सर। पहले इस पाठ का जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें, उसको समझेंगे, उसके बाद ही प्रश्न में आएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लें आप लोग। आप सभी ने नंबर लाइन को देखा है। 0 होता है यहाँ पे, कहीं पे दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। दाईं ओर क्या होती है? और बाईं ओर। तो बस इसी को उठा के इसके ऊपर चिपका देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा। जितनी जगह उतना अपन बना सकते हैं। इधर क्या मिलेंगे? यही संख्या है। ध्यान ये देना है कि 0 यहाँ पे होगा, 0 के अगल बगल 1 होगा,
इधर धन का 1 उधर ऋण का 1, ठीक है। अच्छा, ऊपर धनात्मक संख्याएं मिलेंगी इसमें 1 2 3 4 5 और नीचे ऋणात्मक। तो देखो ये जो प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पर पहले x का मान लिखेंगे, फिर y का। हमेशा पहले x का ही मान लिखेंगे फिर y का, क्रम बदल नहीं सकते इसमें, ठीक है। बंधन है इसमें कि पहले x ही आएगा बाद में y आएगा, ठीक है। तो x का मान यही वाला होता है। तो इधर ये डिब्बा में, ये वाले इलाका में x का मान हमेशा क्या है? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। इसलिए इसका चिन्ह होगा धनात्मक। और y क्या है? y धनात्मक है, y भी। तो दोनों क्या हो गए? तो प्रथम चतुर्थांश को कैसे पहचानेंगे? दोनों धनात्मक होंगे, दोनों का मान क्या होगा? धनात्मक। अब आ जाओ द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ x क्या है? ऋणात्मक और y क्या है? धनात्मक। पहले x ही लिखेंगे बाद में y। तो दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह माइनस। तीसरे में आ जाओ, x भी ऋणात्मक है, y भी ऋणात्मक। तो तीसरे चतुर्थांश का हो गया ऋण। चौथे में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ये 4 चतुर्थांश तो आपको पता चल गए। बची 2-3 पोजीशन और। तो मूल बिंदु में तो दोनों क्या होंगे? जीरो। न कोई धनात्मक न कोई ऋणात्मक, सब न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। बचे 2, x अच्छा y। x अच्छा है तो x में y का मान 0 होगा। x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने ना यहाँ धन लिखा था ऋण, ठीक है। x का मान कुछ भी हो सकता है, धन में भी हो सकता है और ऋण में भी हो सकता है। ये y अच्छा है तो इसमें x क्या होगा? 0 और y का मान कुछ भी हो सकता है, धन में और ऋण में। तो ये जो 4 चतुर्थांश है यहाँ पर कोई भी 0 नहीं है। और जो 3 बचे x अक्ष, y अक्ष और मूल बिंदु, तो मूल बिंदु में दोनों 0 होंगे। x अक्ष में x का मान तो होगा लेकिन y का मान 0। y अक्ष में y का मान तो कुछ न कुछ होगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन x का मान 0। तो ये 7 पोजीशन है। अच्छा, इसके बाद जो x का मान होता है उसको कहते हैं भुज। x का मान क्या कहलाता है? भुज। y का मान कहलाता है भुज। और अगर x y दोनों के मान को लिख दिया जाए तो इसको कहते हैं निर्देशांक। 3 नए नाम आ गए। x का जो मान होगा उसको क्या कहेंगे? भुज। y के मान को कोटि और x y दोनों के मान को निर्देशांक। तो जैसे मैंने लिख दिया p 2, p, तो p का भुज बताओ कितना है? 2। p का भुज, भुज मतलब x का मान, x का मान कितना है? 2। और p की कोटि कितनी है? 3। और p के निर्देशांक कितने हैं? 2, 3, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका समझ गए? भुज पूछे तो x का बस मान बताना है, कोटि पूछे तो y का मान बताना है, निर्देशांक पूछे तो दोनों का कॉमा लगा के, ठीक है। अच्छा, ये जो अपन जैसे क्रिकेट जब खेलते हैं जहां, उसको कहते हैं क्रिकेट का मैदान, कहते हैं ना, ठीक है। जैसे घोड़ा जहां रहता है उसको कहते हैं अस्तबल। तो इसको क्या कहेंगे जहां ये बनाते हैं? इसको कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल क्यों बोले और कोई तल क्यों नहीं बोले? इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। एक गणितज्ञ थे रेने डेस्कार्टे। कौन थे? रेने डेस्कार्टे। इन्होंने बताया था इन बिंदुओं की स्थिति के बारे में कि किसी बिंदु की स्थिति को अपन रफ में या कागज में या तल में कैसे दर्शा सकते हैं। तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम पड़ गया कार्तीय तल, अंग्रेजी में कार्टेशियन प्लेन। क्योंकि जो चीज जिसने बनाई है उसके सम्मान में उसी का नाम देना चाहिए, इसलिए उनके नाम पर ये क्या पड़ गया? कार्तीय तल। तो इस पाठ से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको बता दी। अब क्या करेंगे? इसके बाद प्रश्न करेंगे। तो ये जितना भी चीज लिखाया आप लिख लें, इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं।
चलो अब क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। बाई अक्ष पर कौन सा होगा ये बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं, मैं ABCD लिख देता हूं ऑप्शन। आपको पता है y अक्ष में y बस होता है और x का मान 0 होता है। तो x का मान माने पहले कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है, कोई डाउट? जो कहे चित्र में बना के दिखाओ, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये x का मान 0, y का मान 2, ऐसे बन जाएगा। देख लो y अक्ष में है ना। चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जितना बढ़िया चित्र बनाओगे उतना दिमाग में क्लियर होती चलेगी चीजें। दूसरा इस चतुर्थांश में ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहले का चिन्ह होता है तो ये है पहला धनात्मक है, दूसरा तो पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। कौन सा ऑप्शन होगा? समझ में आ रहा है? 0,4 स्थित होगा। ऑप्शन है आपके x अक्ष पर, y अक्ष पर, मूल बिंदु पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो बिंदु दिया हुआ है इसमें x का मान 0 है, y का मान है, तो y का मान है मतलब y अक्ष होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? आपको भी करते चलना, ठीक है। ये कहाँ होगा? तो ये भी यही प्रश्न हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सी चतुर्थांश में आएगा? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी नंबर। 5वां क्वेश्चन है, फटाफट बताइए आप लोग, कहाँ हो गए? ध्यान से, x का मान है तो कहाँ हो गए? ऑप्शन है x अक्ष पर, y अक्ष पर, तीसरा है मूल बिंदु पर, और चौथा है कोई नहीं। x का मान है, y का मान 0, मतलब x अक्ष पर होगा, ठीक है। बन जाएगा? कोई परेशानी? करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और 6वां देख लेते हैं। आपको बताना है x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है। x अक्ष पर बिंदु कौन सा है? ऑप्शन दे देते हैं आपको। x अक्ष पर स्थित बिंदु 4,1, 2,0, 2,2, 0,2। x अक्ष पर, हाँ ठीक है। चलिए करिए।